तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही है कि प्राइम वीडियो की फेमस वेब सीरीज मिर्जापुर सीजन 3 रिलीज हो गई है, जिसके 3 एपिसोड रिलीज हुए और ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आए। कुछ लोगों ने इस वेब सीरीज को पसंद किया तो कुछ लोगों ने इस वेब सीरीज में मुन्ना भैया को बहुत ज़्यादा मिस किया। हालांकि हर किसी ने मुन्ना भैया को मिस किया है। फिलहाल वेब सीरीज कैसी है, चलिए उस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि सीजन 2 में क्या हुआ था। सीजन 2 में मुन्ना भैया को मार दिया गया था। कालीन भैया जो है बच गया था, जिसको सरद लेकर चला गया था, उसका ट्रीटमेंट करवाया, जो कि हमें सीजन 3 में देखने को मिला। तो चलिए इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो पहले सीजन की शुरुआत हमें मुन्ना भैया से होती है, जहाँ पर उनकी जो है डेड बॉडी को जलाया जाता है, जहाँ पर माधुरी उनका अंतिम संस्कार करती हैं। फिर जो है हमें कहीं न कहीं जो है कालीन भैया का दिखाया जाता है कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सरद उसको बचाकर ले गए थे, जब वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, मुन्ना भैया मर गए थे। सरद कालीन भैया को गाड़ी में बिठाकर ले गए थे, सिवान में ले गए थे, जहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और हमें ये भी पता है कि सरद ने ऐसा क्यों किया था। सरद ने पूर्वांचल की राजगद्दी यानी कि मिर्ज़ापुर की राजगद्दी पाने के लिए उसने जो है कालीन भैया का ट्रीटमेंट करवाया, उसको ठीक करवाया। फिर कहीं न कहीं डाउट होता है, मतलब गोलू को, कि कहीं जो है कालीन भैया ज़िंदा तो नहीं है। फिर उसके पास एक कॉल आता है, जो कि शत्रुघ्न उसे कॉल करता है कि जो है कि कालीन भैया ज़िंदा हैं, सिवान में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। शत्रुघ्न ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उससे भी गोलू जो है, गोलू से वो बदला लेना चाहता है, इसलिए वो ऐसा गोलू के साथ करता है। और वहाँ जाने पर गोलू जो है कालीन भैया को देखती है, जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। फिर जो है शत्रुघ्न उन पे गोली चला देता है और बहुत बुरी तरह से जो है गोलू फँस जाती है। और फिर गोलू का डेड बॉडी बताकर जो है भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसकी वॉच, उसके जो है शूज़ और उसकी ड्रेसेस वगैरह सेम टू सेम गोलू के जैसे ही रहती हैं। और जब गुड्डू देखता है इसे, तो उसको ऐसा लगता है कि जो है गोलू मर गई है। और फिर गुड्डू व्हाइट शुगर लेना स्टार्ट कर देता है, जिसे बीना देती हैं। अब बीना कौन है ये आप लोगों को पता ही है, और इस पूरे वेब सीरीज में सबसे बड़ा खेल बीना ही खेल रही है। और इसके पीछे का रीज़न रहती है बीना। बीना ही उसको व्हाइट शुगर देना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से गुड्डू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर वो रॉबिन को मार देता है। रॉबिन इस वेब सीरीज में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसकी कोई हिस्ट्री होगी, इसका कोई पास्ट होगा, या फिर कुछ सीन जो है आगे हमें रॉबिन का देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहता। और गुड्डू बड़ी ही बेरहमी से रॉबिन को मार देता है। शायद आप लोगों ने वेब सीरीज में देखा भी होगा कि कैसे गुड्डू रॉबिन को मारता है। उसके बाद गुड्डू जो है जेल चला जाता है, जहाँ पर माधुरी आती है और उनका अच्छा खासा वेलकम करती है। और फिर ये बात जो है गोलू को पता चलती है, और गोलू जेपी की हेल्प लेकर गुड्डू को जो है जेल से छुड़वा लेती हैं। अगर गोलू गुड्डू को जेल से नहीं निकालती तो कालीन भैया गुड्डू पंडित का चैप्टर खत्म कर दिए होते। फिर आगे की स्टोरी ये दिखाई जाती है कि माधुरी को ये पता चल जाता है कि उसके पिता को जिसने मारा है वो कोई और नहीं बल्कि शरद है। और ये बात जब शरद से पूछती है तो शरद उसे कुछ भी नहीं बताता, मतलब इस बारे में कुछ नहीं बता, कुछ और बताता है। तो जो है माधुरी उसके सामने बोलती है कि मुझे एक बार कालीन भैया से मिलवा दो। तो जो है ये इनकी मीटिंग फिक्स कराई जाती है, और जो है माधुरी कालीन भैया से मिल भी लेती है। और माधुरी कालीन भैया से क्या बोलती हैं, क्या नहीं बोलती, ये जो है हमें नहीं पता। अब हालांकि हम लोगों को ये चीज़ पता ही है कि आखिर कालीन भैया को शरद ने क्यों बचाया था। जो है मिर्ज़ापुर की गद्दी पाने के लिए, उसे बैठने के लिए जो है उसने कालीन को बचाया था। तो कालीन को कहीं न कहीं ये चीज़ डाउट हो जाता है कि जो है शरद मुझे बचाया इसलिए है क्योंकि वो गद्दी पर बैठना चाहता है, मैं उसका ज़रिया हूँ गद्दी तक पहुँचने के लिए। तो कहीं न कहीं हमने वेब सीरीज़ में ये भी देखा था कि जब शरद जो है गद्दी पर बैठ जाता है तो कालीन उससे गोली मार देता है। अब गोली क्यों मारता है, इसका 2 रीज़न निकल कर आता है। ऐसा हो सकता है कि जो है कालीन भैया को ये चीज़ पता चल गई हो कि शरद मेरे साथ गेम खेल रहा है और वो मुझे गद्दी तक पहुँचने के लिए ज़िंदा रखना चाहता है, या फिर माधुरी ने इस बात को जो है कालीन भैया से बोला होगा कि शरद को मार डालो, क्योंकि वो जानती थी कि उसने मेरे पिता का कत्ल किया है, तो इस वजह से वो बदला लेने के लिए ऐसा कर सकती हैं। शर्त के मुताबिक कालीन ने शरद को जो है मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठा दिया, और बैठाने के बाद उसे गोली भी मार दी। ऐसे में दोनों काम हो गया, माधुरी की जो है बदला जो था वो भी पूरा हो गया, और जो है वो गद्दी पर बैठ भी नहीं पाया। अब आप सब लोगों को लग रहा होगा कहानी यहीं पे खत्म हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वेब सीरीज की मेन खिलाड़ी बीना रहती है। बीना जो है पहले भी त्रिपाठियों के बीच चालें चलती आई थी, उसके बाद जब गुड्डू गद्दी पर बैठा तो वहाँ पे भी उसने षड्यंत्र रचने से पीछे नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद माधुरी जो है बीना और कालीन भैया को मिलवाती हैं, जहाँ पर वो दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद बीना को देखकर ऐसा फील होता है कि जैसे वो कालीन को ज़िंदा देखने के बाद खुश बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि बीना ऐसा चाहती है कि
जो है मिर्ज़ापुर पूरी पूर्वांचल जो है उसके बेटे यानी लल्ला को मिल जाए। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगती है और फिर बाद में हमें जो चीज़ दिखाया जाता है अनएक्सपेक्टेड रहता है। हमें मकबूल को देखने को मिला, ऐसा हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि पूरे वेब सीरीज़ में हमें मकबूल को जो है नहीं दिखाया गया और फिर लास्ट में हमें दिखाया जाएगा, तो अनएक्सपेक्टेड था। बीना जो है मकबूल को हायर करती है, किसके लिए हायर करती है, क्यों हायर करती है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है बीना मकबूल को कालीन को मारने के लिए हायर करती है। हालांकि अब ये चीज़ तो हमें वेब सीरीज़ में आगे की वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा। तो मिर्ज़ापुर सीज़न 3 बड़ी ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ थी, जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। कुछ खतरनाक सी चीज़ें रहती हैं, कुछ जो है गुड्डू भैया की हरकतें जो है देखकर कुछ अजीब सा लगता है और मुन्ना भैया को जो है बहुत ज़्यादा मिस किया गया। तो दोस्तों, क्या आपने मिर्ज़ापुर सीज़न 3 देखा? और आपने देखा होगा तो आपको इस वेब सीरीज़ में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी है और क्या आपने मुन्ना भैया को मिस किया? फटाफट कमेंट करके बताएं। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बातचीत करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।